इजहारुल हक साहब, मैंने तो बड़ा कुछ कह दिया। जी शुक्रिया कामरान साहब। आपने जो मरसिया खानी की है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है और मुझ पर तो रिक्कत तारी हो गई है। मैं 2 पॉइंट्स पेश करता हूँ, अज़राए करम मुझे वक्त दीजिएगा। पहला तो है बेहुरमती का। तो जनाब, बेहुरमती का इलाज ये नहीं है कि हम सीना गोभी करें या हम कमर के साथ पटके बांध कर बाल बखेर कर हाय हाय करें या आसमान की तरफ देख कर रोएं। उसका एक ही इलाज है जो शाह फैसल ने 70s में किया था। आप इनकी माशी बाइकाट करें, इनकी मसनूआत का बाइकाट करें, जो भी जितने भी 55 मुल्क हैं वो सब करें, और अगर सब में गैरत नहीं है तो पाकिस्तान करे, स्टार्ट तो करें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इन मुल्कों को एक ही ज़रब जो है वो तकलीफ़ देती है और वो है माशी ज़रब। ठीक। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपके तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कौम को ये मुजदा सुनाया है कि जिन 620 बड़े आदमियों को जो 25 करोड़ गधों से मुख्तलिफ हैं, उनको जो $3 बिलियन का कर्ज दिया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पेंडेमिक के ज़माने में, स्टेट बैंक ने कहा है कि जी मैं वो नाम नहीं मुश्तहर कर सकता, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि एक मुआहदा है स्टेट बैंक का और बेनिफिशरीज के दरमियान, यानी उस मुआहदे में कौम नहीं आती। ये 25 करोड़ जो आदमी हैं इनका किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं है। ये $3 अरब जिसके 400 अरब रुपयों से ज़्यादा बनता है। अब तो हम हर 5 मिनट के बाद हमें अपनी वो गिनती भी चेंज करनी पड़ती है डॉलर की प्राइस की वजह से। तो पहले तो मैं आपको ये मुजदा सुनाता हूँ कि ये कितनी बड़ी फतह है आवाम की कि 620 आदमियों को अरबों रुपए दिए गए, और स्टेट बैंक का गवर्नर कहता है जो हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्स से जो तनख्वाह लेता है जी जी, वो वाइसराय है शायद, या वो गवर्नर जनरल है जो ब्रिटेन से वो फायज होकर आया है। एक तो मैं आपके तवस्सुत से कौम को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने इंसाफ की बात की है, तो इंसाफ यही है ना जो हो रहा है, क्योंकि वो आपने कहानी सुनी होगी वो उल्लू की, जिसकी बीवी को तोते ने शायद कहा था कि ये तो मेरी बीवी है। तो इंसाफ का क्या रोना है? हमारा इंसाफ जो है, आप रैंकिंग देखें कोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी अदलिया की, हमारे जुडिशल सिस्टम की क्या रैंकिंग है, और कौन मिल रहा है? अदलिया तो जिम्मेदार है, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं वो किस तरह एग्जेम्प्ट हो सकते हैं? ये तो कौम इस वक्त लीडरलेस खड़ी हुई है। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। मतलब ये कंट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर उन्होंने प्रेस टॉक भी कर दी, उसके ऊपर वो पूरी गवर्नमेंट बगले बजा रही है कि पता नहीं हमने शायद अमेरिका को कर्जा दे दिया, इतने हम बड़े फाते हो गए। तो लीडरलेस कौम है। कामरान साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक सेकंड, आपने IMF से कर्जा लिया, लेकिन अपने वजीर खारजा से ये तो पूछिए कि वो कहते हैं मैं अपने टिकट पर सफर कर रहा हूं, तो जब पूरा जहाज सरकारी है तो वो अपने टिकट पे कैसे सफर करते हैं? उनके खानदान के लोग जो हुकूमत में नहीं है वो भी सफर कर रहे हैं। तो आप इधर से IMF से कर्जा ले रहे हैं, उधर से आप लुटा रहे हैं, तो इससे ज्यादा लीडर हमारे क्या कर सकते हैं? ये कर तो रहे हैं हमारे लिए। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया।